सर्वप्रथम श्री गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। संग में बैठी हुई मैया भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हरेंद्र भैया, नीलम दीदी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, सभी गुरु भाइयों बहनों का मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दीदी, हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा नहीं सुनिएगा दीदी। आधा अधूरा सुनने से भगवान जी का अपमान होता है, महादेव जी का अपमान होता है। पूरा सुनिएगा और इसका रहस्य जानिएगा। दीदी, यही गांव का एकदम हकीकत कहानी है जो आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। दीदी, जिस गांव में हम लोग रहते हैं उसी गांव में एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ जो थी बहुत दयालु थी, बहुत दया करती थी। हर समय पूजा पाठ भक्ति में लीन रहती थी। महादेव जी का शिष्या थी। पर डे सुबह शाम 3 सूत्र का पालन करती थी। बहुत भक्ति भाव में थी, लीन रहती थी। एक बार दीदी कोई त्योहार आया, उसका बच्चा लोग बोला कि माँ हमें पुआ बना दो। तो माँ जो थी सोची कि हम पुआ बनाएंगे, हमसे तो पुआ अच्छा बनता नहीं बेटा। लेकिन जब बच्चा बोल रहा है, बोला जाता है दीदी कि अगर बच्चा कुछ फरमा दे तो माँ को पूरा करना ही करना है, चाहे जैसे करे। माँ सोची कि अच्छा बने चाहे नहीं बने, लेकिन हम तो बच्चा को बना के खिलाएंगे। वो जो बूढ़ी माँ थी वो क्या की, अपना बढ़िया से आटा उटा घोली, घोल के अच्छा से पुआ बनाने लगी। लेकिन दीदी पुआ उससे अच्छा बनता ही नहीं था। दीदी, कहानी जो हम सुना रहे हैं आपको एकदम सच्चा घटना, सच्चा कहानी आपको सुना रहे हैं। हम लोग का जिस गांव में रहते हैं उस गांव का कहानी है। एक बूढ़ी माँ हमको बताई। तो दीदी जब पुआ बनाने के लिए बैठी तो उसका एक भी पुआ सही नहीं बना। सारा पुआ जो है एकदम छिड़िया गया। कढ़ाई में जितना तेल था सारा टान लिया। बहुत उसको अफसोस हुआ, बहुत अफसोस करने लगी। लेकिन क्या करे, बच्चा को जब खिलाना है तो चाहे जैसे भी बना के खिलाना है, खिलाएगी। फिर उसी तरह बच्चा लोग खाया। जब कुछ दिन हुआ तो बच्चा लोग बोला कि माँ हमको फिर पुआ खाने का मन है। तो माँ बोलो चिंतित में हो गई। बोली कि बेटा हमसे तो बनता ही नहीं है पुआ अच्छा, लेकिन तो हम क्या करें, कैसे बनाए। फिर सोची अच्छा ठीक है। वो बूढ़ी माँ जो थी वो क्या की, पूरा एक कटोरा में पूरा घोर ली। एक कटोरा घोर करके तब रख ली और कढ़ाई चढ़ा दी अपना चूल्हा पर। और चढ़ाने के बाद चली गई पूजा के दरबार पर, जहाँ पर महादेव जी मैया भवानी का प्रतिमा लगा हुआ था। वहां पे चली गई और जा करके पूरा हृदय से प्रणाम करने लगी कि हे महादेव, आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमसे पुआ नहीं बन पाएगा। मेरा बच्चों को बहुत खाने का मन है, इसलिए पूरा दया मांगने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी कि हे महादेव, उस दिन तो पुआ बनाए सब छिड़िया गया, लेकिन आज का पुआ पूरा अच्छा बनवा दीजिएगा। और कढ़ाई में जो भी तेल है सब तेल रखा रह जाए और पुआ भी बन के निकल जाए। बहुत हृदय से जो है वो बूढ़ी माँ थी, एकदम अपना आत्मा से प्रणाम करने लगी, दिल से प्रणाम करने लगी, दया मांगने लगी। देखिए दीदी, कहा जाता है कि जो दिल से दया मांगता है, दिल से महादेव का प्रणाम करता है, या कोई भी देवी देवता का जो प्रणाम करता है, वो कभी असफल नहीं होता। दीदी, ये सच्चा घटना आपको हम बता रहे हैं। जब दया मांग के या प्रणाम करके आके कढ़ाई के पास बैठी है, और जब पुआ कढ़ाई में डाली है, तो दीदी क्या बोले, जब बता रही थी बूढ़ी माँ तो हम लोग को सुन के आश्चर्य हो रहा था। जब कढ़ाई में पुआ डाली थी, इतना सुंदर पुआ, एकदम छोटा छोटा गोल गोल पूरा पुआ खिल गया। वैसे करते करते दीदी सारा पुआ बन गया। और वो तो मन ही मन, बूढ़ी माँ जो थी पूरा मन ही मन पूरा खुश हो रही है, अपना बच्चों के बोल रही है कि भगवान में बहुत शक्ति है बेटा। आज देखो ना, हम जब कढ़ाई पास बैठे हैं तो भगवान जी से पूरा दया मांग के बैठे हैं, महादेव से दया मांग के बैठे हैं, मैया भवानी से दया मांग के बैठे हैं, विनती करके बैठे हैं। देखो ना बेटा, पुआ कितना अच्छा बन रहा है। मतलब गर्भ पे गर्भ होते जा रहा था वो बूढ़ी माँ को भगवान के ऊपर। दीदी सारा पुआ बन गया और कढ़ाई में जितना तेल डाली थी सब का सब तेल रखा रह गया। इसीलिए दीदी बोला जाता है कि महादेव जी पर दया भरोसा कीजिए, दया का आचना कीजिए, उनका 3 सूत्र का पालन कीजिए, हृदय से दया मांगिए, हृदय से विनती कीजिए। वो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। दीदी, हम लोग का सहारा और कौन हो सकता है, माता पिता के सिवा और कौन है। क्यों हमारे पिता भवानी हमारी माता है, इन लोग के सिवा और कौन है।
इसीलिए दीदी बोला जाता है कि दिल से भगवान से प्रार्थना कीजिए, दिल से विनती कीजिए तो हर मनोरथ पूरा करते हैं, हर मनोकामना पूरा करते हैं। दीदी अगर ये कहानी मेरा अच्छा लगा होगा तो आप अधिक से अधिक लोग तक शेयर कीजिएगा, इसे पहुंचाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ और महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ।